हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दरोगा भर्ती के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और आगामी नवंबर में यूपी कांस्टेबल के लिए, आगे लेखपाल के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस संज्ञा चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत खूबसूरत नियम के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। तो जिन भी लोगों ने अभी पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो 2 वीडियो देख करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत तेजी से रैपिड फायर होने वाला है, स्पीड में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखे, आपके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हिंदी हिंदी की प्लेलिस्ट में, आप उनको देख लेंगे। बहुत खूबसूरत नियम वहां पर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, स्पीड में रैपिड फायर होगा और वो बच्चे ताबड़तोड़ उत्तर देंगे जिन्होंने वो पहले से नियम पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे, हमारा पहला है आज संज्ञा चैप्टर। देख लेंगे कि संज्ञा चैप्टर रहेगा और उसके हम सॉल्व क्या करेंगे, एमसीक्यू, ये बच्चों रहेगा। ठीक है, और संज्ञा आपको पूरी पढ़ाई जा चुकी है। चलिए बच्चों देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ये आपको बताना है बच्चों, कौन सा विकल्प नहीं है। पहला दिया है क्या अध्यापन भाववाचक संज्ञा नहीं है, दूसरा दिया है भ्राता, अगला दिया है डकैती, अगला दिया है शत्रुता। उम्मीद है इतनी देर में आपने सोच लिया होगा। तो भाववाचक संज्ञा आपको बताई गई थी कि भाववाचक संज्ञा के 2 प्रकार होंगे। एक आपकी होगी प्रत्यय सहित, उसी को हम आदृश्य कहते हैं, उसी को हम काल्पनिक कहते हैं, उसी को हम अमूर्त कहते हैं। एक दूसरी होगी जिसको हम मूर्त कहते हैं, दृश्य कहते हैं। ये सारी बातें आप वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यापन। तो अध्यापन का भाव है, भाव है भाववाचक संज्ञा। जहां दशा की बात होगी, गुण की बात होगी, ठीक है बच्चों, अवस्था की बात होगी, वो भाववाचक होता है। तो यहां आप देखोगे अध्यापन का भाव है, आगे डकैती का भाव है, चोरी का भाव है, शत्रुता का भाव है। लेकिन जब आप भ्राता की बात करोगे, भाई की बात करोगे, तो ये भाव नहीं, एक तरीके से विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं, तो आंसर करोगे बी। आगे बच्चों, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कोई ये ना सोचे कि रैपिड बहुत तेज सर करा रहे हो, पहले आप नियम पढ़े होंगे तो इतना भी समय नहीं लगेगा। तो है इनमें से व्यक्तिवाचक। आप जानते थे कि जहां पर किसी को 500% हम क्या कर देते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं, हम किसी को टारगेट कर देते हैं लक्ष्य बना करके, तो वहां पर बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राधा हो गई, हमने टारगेट किया, सुमन हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब। तो नियम आप पढ़ लेंगे। तो पहला त्रिपिटक, तो बिल्कुल फिक्स है कि त्रिपिटक हम बौद्ध धर्म की पुस्तक को कहते हैं, बिल्कुल फिक्स है त्रिपिटक, तो ये है। दूसरा पूछा गया भारत, हमने वहां पर नियम आपको बताए थे, सभी देशों के नाम, सभी पुस्तकों के नाम, तो दोनों रूल लग गए। पहला इसमें पुस्तक वाला नियम लग गया बच्चों, पुस्तक वाला नियम। इसमें लग गया कि दुनिया के सभी देशों के नाम, वो वाला रूल लग गया। आगे देखेंगे गंगा, बिल्कुल पार्टिकुलर, जैसे हमने कहा देश में हजारों नदियां हैं, अगर सिर्फ नदी होता तो जातिवाचक गंगा, कावेरी, कृष्णा, दामोदर, नर्मदा, पता नहीं कौन कौन। लेकिन हमने टारगेट किया बच्चों, किस नदी को टारगेट किया, गंगा को। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जाए कौन सी नहीं है। तो जब आप ये देखोगे बच्चों कि यहां लिखा है लेखक, तो कौन सा लेखक, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, रैदास, ठीक है, बिहारी, रसखान, पता नहीं कौन कौन से लेखक। तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है, लेखक, क्योंकि लेखक क्या हो जाएगा, लेखक लेखकों की जाति को बता रहा है। ये संज्ञा कौन सी हो जाएगी बच्चों, जातिवाचक। चूंकि हम कह चुके हैं रैपिड फायर चलेगा। आगे बच्चों, इनमें से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला दिया है बच्चों कातर, अगला दिया अमीरी, अगला दिया क्रोध, अगला दिया सच्चाई। तो आपको ये बताना है बच्चों, ठीक है, आराम से आप सोच लीजिए, बताइए, देख लीजिए बच्चों। तो देखेंगे इधर कि क्रोध का भाव है बच्चों और सच्चाई का भाव है। जैसे होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। तो सच्चाई का भाव है बच्चों, क्रोध का भाव है, अमीरी का भाव है, लेकिन कातर नहीं होगा। कातर माने बच्चों होता है डरपोक। कातर का बच्चों मतलब होता है टिमिड। तो जब कातर की बात करोगे बच्चों, तो कातर क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण, ये विशेषण का हो जाएगा। एक और आएगा एमसीक्यू, तो आपको और मजा समझ में आएगा कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को अगर आप पहचान गए तो फिर जीवन में गलत नहीं होगा। अगर भाववाचक और विशेषण को आप नहीं समझ पाते हैं
तो विशेषण की जगह पे भाववाचक संज्ञा टिक करोगे और भाववाचक संज्ञा में विशेषण टिक करोगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और बाद में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। आज ये पहली शर्त है कि सर आपने इतने सवाल करे, इतने सही निकले। चलिए देखते हैं बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कातर। आगे देखते हैं अगला, कि इनमें से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला, क्या शीतल भाववाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा, मित्रता, शैतानी और भ्रातत्व। ये आप ऐसे कर लेंगे, भ्रातत्व, भ्रातत्व है ना बच्चों, ये रखिएगा। भ्रातत्व का मतलब होता है भाई, ठीक है, या बंधुता या भाईचारा। तो यहां देखेंगे कि आप आराम से बच्चों देख लेंगे, ये भ्रातत्व लिखा है। आप यहां देखेंगे कि मित्रता का क्या होता है, भाव। मित्रता का क्या होता है, भाववाचक पूछा है, भाव, तो ये हो जाएगी। आगे लिखा है शैतानी का भाव। आप टीचर्स को पढ़ते हैं, टीचर्स को देखते हैं, कहते हैं ज्यादा शैतानी ना करो, बहुत शैतानी सूझ रही है, तो शैतानी का भाव है ना। आगे बच्चों देखो, भाईचारा का भाव, बंधुत्व का भाव, अपनेपन का भाव, लगाव, स्नेह, ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शीतल नहीं होगा बच्चों। अभी आपको बताएगा कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को पिक करना है। अगर यहां बच्चों लिख दिया जाता शीतलता, तो फिर ये भाववाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि वो ठंडेपन को दिखाता। ये अभी विशेषण है, भाववाचक नहीं है, लेकिन शीतलता कर दिया जाता तो भाववाचक हो जाता। जैसे कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उस तरीके से आप बच्चों याद रखेंगे, तो ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, शीतल भाववाचक संज्ञा नहीं है। और रूल आप पहला वीडियो देखेंगे, उसमें लिखा होगा त्वा लगा देंगे तो भाववाचक बनाएंगे, पन लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ता लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो वही ता उठा करके यहाँ इंप्लीमेंट कर लेंगे। अगला है बच्चों, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो ये आपको बताना है कि द्रव्यवाचक, पहला बच्चों दिया है क्या वो परिवार द्रव्यवाचक है। दूसरा बच्चों दिया गया क्या फूल द्रव्यवाचक है। तीसरा बच्चों दिया गया है दाल क्या है। चौथा सेना। आराम से जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको रत्ती भर, जिसको कहते हैं ना, एक भी लम्हे का समय उनको नहीं लग रहा होगा। तो इधर बच्चों देखेंगे कि परिवार आपका भाव द्रव्यवाचक पूछा गया है। परिवार बच्चों समूह में होता है, कलेक्टिव होता है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। फूल बच्चों जानते हैं कि कौन सा फूल, आपको पता ही नहीं है कौन सा फूल, तो ये जातिवाचक चला जाएगा। गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, गेंदा का फूल है, किसका फूल है पता नहीं। आगे बच्चों आप जानते हैं दाल, द्रव्यवाचक पूछा गया बच्चों आपसे। फिर है सेना। सेना कलेक्टिव नाउन होता है, आप जानते हैं। सेना किसमें बच्चों चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा, तो सेना भी बच्चों नहीं होगा। आप जानते हैं सर दाल कैसे, दाल भी तो आप जाते लगा सकते हो, कौन सी दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, कौन सी दाल। तो ये यहीं पे रूल है, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो बच्चों जातिवाचक संज्ञा होता है उसी के भीतर, उसी के अंदर, उसी के अंतर्निहित जातिवाचक संज्ञा के भीतर ही आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक आते हैं। ये रूल आपको बताए जा चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे तो एक भी पैसे की आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो समूहवाचक, दूसरा रूल बच्चों बताया गया था, जो आपके शरीर का पोषण करे, जिससे आपका शरीर पल सके, जैसे पानी हो गया, खाने पीने की सभी चीजें, वो भी द्रव्यवाचक। तो दाल हमारी खाने पीने की वस्तु है, इसलिए उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प। तो बच्चों देखो दाल आया, अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि सर दाल तो फिर आ गया तो हम लगा दे जातिवाचक, लेकिन पढ़ेंगे जातिवाचक का। देखो वृक्ष, कक्षा और अमेरिका। अमेरिका बच्चों बिल्कुल फिक्स है कि वो एक देश है, और ये क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक अमेरिका, क्योंकि एक रूल बताया गया कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब व्यक्तिवाचक होंगे, तो वो रूल फॉलो कर जाएगा बच्चों। आगे कक्षा, कक्षा का मतलब बच्चों क्लास, क्लास किसमें होती है बच्चों, समूह में, तो ये समूहवाचक हो जाएगी। अगला बच्चों क्या है हमारा, दाल, दाल आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, वो जातिवाचक। लेकिन इससे भी परफेक्ट हमें मिल रहा कि वृक्ष, कौन सा वृक्ष, दाल, क्योंकि ये आपके शरीर का, लिख देते बच्चों, शरीर का क्या करती है, पोषण। ठीक है बच्चों, क्या करती है, पोषण, न्यूट्रिशन करती है। तो जो शरीर का पोषण करता है वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाया करती हैं बच्चों। क्या हो जाया करती हैं,
द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये बात आपको रूल में पढ़नी पड़ेगी कंफर्म। तो यहाँ पर वृक्ष हो जाएगा क्योंकि वृक्ष के बारे में बताया नहीं गया। कौन सा वृक्ष, कटहल का, आम का, किस अमरूद का, पीपल का, नीम का, किसका पता नहीं है ना, तो इसलिए आगे बच्चों चलते हैं। अगला, श्रृंखला संज्ञा की भेद की दृष्टि से क्या है। श्रृंखला ये आपको बताना है, स्पीड में रैपिड फायर चलेगा बच्चों। तो क्या ये श्रृंखला समूहवाचक है, क्या ये पदार्थवाचक है, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक के नाम से जानेंगे बच्चों, क्या ये भाववाचक है, क्या ये व्यक्तिवाचक है। तो श्रृंखला बच्चों आप जानते हैं कि क्रम में होती हैं, कई चीजें मिल करके उसको श्रृंखला बनाती हैं। जैसे 3 मैचों का की श्रृंखला, 4 मैचों की श्रृंखला, 20 बच्चों की श्रृंखला। तो श्रृंखला का मतलब होता है ज्यादा, और जहां एक से ज्यादा हो जाएंगी चीजें वो आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक हो जाएगा। तो बच्चों इन सब का उत्तर आपने अगर ये टिक करा है तभी सही है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आज आपके 5 सही, 10 सही, 20 सही, जितने भी सही है ना बच्चों। आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो पहला विकल्प बच्चों क्या रहेगा कि संज्ञा बताना है। अच्छा सवाल है, कौन सा शब्द संज्ञा, सीधा, फिर है बच्चों हिमालय, फिर है सच, और फिर है झूठ। तो आप बहुत प्यार से देख लीजिए और सोच लीजिए क्या होना चाहिए। तो पहली बात है सीधा, ये बच्चों आप खूब जानते हैं कि फला आदमी बहुत क्या है, सीधे हैं बच्चों। कैसे हैं, सीधे। तो पहला विकल्प हो जाएगा कि क्या ये विशेषण है। दूसरा सच, तो कहते हैं सच सच बताना, तो ये भी बच्चों क्या रहेगा, ये भी रहेगा विशेषण। और झूठ कहेंगे उनके झूठ का पर्दा फास हो गया, तो ये भी क्या है, विशेषण। हिमालय बच्चों आप बताएंगे कि आपका जो रहेगा हिमालय ही उत्तर रहेगा, और हिमालय आपकी संज्ञा है, बाकी सबके सब क्या है, विशेषण। लेकिन कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक रहेगा हिमालय। आगे बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको आराम से आ रहा होगा कि उसको क्या कहोगे, क्या उसको समूहवाचक मानोगे, भाववाचक मानोगे, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। बात यहाँ पर व्यक्ति के गुण और धर्म की, उसकी क्वालिटी और कंटेंट की बात हो रही है। तो आप ये जानते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहला वीडियो, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे कि सर वहां पर भाव होता है, क्योंकि जब आप अपने गुणों को दिखाएंगे, हमने बताया था तुलना जब करेंगे तो व्यक्तिवाचक कैसे जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता था। आगे बच्चों, अगला दिया गया है कि कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि। पहला शब्द बच्चों ये दल मिलेगा, फिर इधर सेना मिलेगा, फिर सभा मिलेगी, फिर कक्षा मिलेगी, क्लास। ये कैसी संज्ञाएं हैं ये आपको बताना है, और आप जानते हो कि ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो पहला ये जाति है, नहीं। दूसरा क्या ये व्यक्ति है, नहीं। तीसरा क्या ये भाववाचक है, नहीं। एक ही उत्तर होगा कि ये समूह है, क्योंकि कक्षा, सभा, सेना और दल ये ग्रुप में होते हैं। चलिए बच्चों रैपिड फायर चलता रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। फिर बच्चों आपको क्या पिक करना है, संज्ञा। इसका मतलब है कि एक ही शब्द संज्ञा होगा, बाकी के शब्द या तो क्रिया हो सकते हैं, या तो वचन हो सकते हैं, या तो लिंग हो सकते हैं, या तो सर्वनाम हो सकते, कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना। तो चलते हैं बच्चों, पहला शब्द है ऊंचा, दूसरा है पहाड़, अगला है नीचा, अगला है गहरा। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि एक सवाल आपको बहुत परेशान करेगा, विशेषण और भाववाचक संज्ञा। तो जब आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा की तरफ जाओगे तो आपको बहुत स्पष्टली चीजों को देखना पड़ेगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि ऊंचा हमारा विशेषण है, नीचा हमारा विशेषण है, गहरा हमारा विशेषण है। सिर्फ एक ही उत्तर होगा पहाड़, और पहाड़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगला बच्चों है, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है। यानी जब आप संज्ञा पढ़ा रहे होंगे, जब आप संज्ञा पढ़ रहे होंगे, तो संज्ञा को कंफर्म करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला उन्होंने बता रखा है कारक की, अगला है वचन की। वचन जैसा ऐसे बच्चों देखो लिखा है लड़का, कंफर्म है बच्चों। अब इसको वचन में अगर हम चेंज कर देंगे तो बन जाएगा जातिवाचक में। हम लड़का लिखा था, लड़के को हम लड़का को बच्चों क्या लिख सकते हैं, लड़के। दूसरा लिंग की, जैसे बच्चों ये लिखा है लड़का, तो इसको तुरंत हम क्या कर सकते हैं, लड़की। तो लिंग भी आपको दिख रहा हो जाएगा, वचन भी दिख रहा है, हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों कारक भी हमारा हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या नहीं होगा, विशेष्य, क्योंकि विशेष्य का ही प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं।
जब आप विशेषण और विशेष पढ़ते हैं तो जो यहाँ पर संज्ञा है वही संज्ञा बच्चों वहां पर विशेष के रूप में आ जाती है। तो संज्ञा को हम विशेष कह सकते हैं, विशेष को संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञा को कर्ता कह सकते हैं। बस चैप्टर अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम वाक्य में पूछेंगे तो बात कर्ता के रूप में आएगी, अगर विशेषण चैप्टर में पूछेंगे तो विशेष के रूप में आएगी, अगर संज्ञा में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है संज्ञा, कंफर्म तो ये हो जाएगा। अगला बच्चों ये हमारा विशेष नहीं होगा। लिखा है दासत्व। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व का मतलब बच्चों क्या होता है? गुलामी। दासत्व का मतलब होता है किसी की अधीनता। दासत्व का मतलब ये होता है किसी का दबाव। तो ये भाव की बातें लग रही। तो पहला हो जाएगा क्या वो व्यक्तिवाचक है? नहीं। दूसरा बच्चों हो जाएगा क्या वो पदार्थवाचक है? नहीं। तीसरा हो जाएगा क्या वो जातिवाचक है? नहीं। तो चौथा ही उत्तर बच्चों हो जाएगा भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे मिलकर बनी है? फिर एक बार काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले के दोनों वीडियो अगर संज्ञा के नहीं देखें तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है, क्योंकि ये रैपिड फायर है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों ने वीडियो पहले देख रखे हैं। चलिए बच्चों, तो लड़कपन जो संज्ञा है ये संज्ञा किससे मिल के बनी? क्या ये जातिवाचक संज्ञा से मिल के बनी है? जैसे दूसरा, क्या ये विशेषण से बनी है? क्या ये सर्वनाम से बनी है? और चौथा बच्चों क्रिया से। बहुत दमदार सवाल हैं, आप स्कोर अपना करेंगे नीचे। बहुत बढ़िया सवाल। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? लड़कपन, है ना? तो आप लोग आराम से देख लीजिए और बताइए। बताइए बच्चों इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, देख के बताइए बच्चों। तो जाति, बढ़िया सवाल है इसलिए समय दे रहे हैं आपको। तो देख ले, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मतलब लड़कपन जाति से बना। क्योंकि जाति से क्यों बना? क्योंकि ये क्या लिखा है बच्चों? लड़के। और लड़के या फिर कह देंगे लड़का। बच्चों देखो सर, अगर लड़का आपको लिख दिया गया तो लड़का जाति ही तो है, जातिवाचक संज्ञा। बस इसी के आगे आपने देखा है कि हम पन लगा देंगे, भाववाचक। जैसे आपने पन लगा दिया तो ये लड़का से फिर बन गया लड़का, यानी भाववाचक संज्ञा। तो बस यही रूल है और पन आपने लगा दिया। इसीलिए आपको इस वीडियो में 4 बार कहा जा चुका है कि भैया पहला वीडियो देख लीजिए आप, है ना? चलो तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सामीप्य। सामीप्य का मतलब बच्चों होता है निकटता। सामीप्य का मतलब होता है पास। सामीप्य का मतलब होता है करीब। सामीप्य का मतलब होता है बहुत ही प्यार से, आहिस्ता, बिल्कुल करीब करीब। तो ये सामीप्य भाववाचक संज्ञा किस किस से मिलकर बनी है? ये सभी रूल पढ़ाए जा चुके हैं। ये जो संज्ञा बनी है भाववाचक सामीप्य किससे मिलकर? पहला, क्या ये विशेषण से मिलकर बनी है? क्या बच्चों ये अव्यय से मिलकर बनी है? क्या ये सर्वनाम से मिलकर बनी है? क्या ये क्रिया से मिलकर बनी? आप जानते हैं विशेषण धरती पे किसी के बारे में कोई भी अच्छी बुरी बात कह दी जाए वो विशेषण कहलाता है। आप काले हैं, गोरे हैं, हैंडसम हैं, कलुआ है, सफेद हैं, तो ये जितनी भी बातें होती हैं, हालांकि कलुआ शब्द अभी हाईकोर्ट ने मना कर रखा है, किसी को कह नहीं सकते, आप जेल चले जाएंगे। तो ये वाली बात आप याद रखोगे कि विशेषण उसको कहते हैं अव्यय जो जिसका व्यय ना हो। दूसरा है अगला सर्वनाम, अगला क्रिया। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? अव्यय। अगला बच्चों, मंत्री में कौन सी संज्ञा है? मंत्री में सोच लीजिए, एक बार अवसर दे रहे हैं आपको। पहला विकल्प है क्या मंत्री व्यक्तिवाचक है? क्या मंत्री जातिवाचक है? क्या मंत्री समूहवाचक है? क्या मंत्री द्रव्यवाचक है? तो बच्चों आराम से देखेंगे कि जो मंत्री का पद आपके रूल लिखाए जा चुके हैं उसमें लिखा गया है कि मंत्री तो है, लेकिन कौन सा मंत्री पता ही नहीं। जल मंत्री, कृषि मंत्री, कपड़ा मंत्री, रेल मंत्री, है ना, कुछ पता ही नहीं है। गृह मंत्री, कुछ पता नहीं। जब पता नहीं होता है, टारगेट नहीं करते, तो जाति को बताता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जातिवाचक। अगला अगला प्रश्न बच्चों है आप तो। यहां पर बच्चों आप तो कर लेंगे, आप तो, ठीक है, आप तो कलयुग के भगवान हैं। इसमें संज्ञा बताइए। तो पहला संज्ञा है कि बच्चों क्या ये व्यक्तिवाचक है? दूसरा, क्या ये जातिवाचक है? तीसरा, क्या ये भाववाचक है? अगला, क्या ये समूहवाचक है? तो आराम से आप लोग देख लेंगे कि इसमें क्या लगाओगे। आपसे बताया जा चुका है कि जब किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से कर देंगे तो उस व्यक्ति की बात नहीं, उसके गुणों की बात होती। जैसे आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद सिर्फ आएगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जयचंदो इसका मतलब है हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और जहां ये आपको तुलना दिख जाती है बच्चों, वहां फिर आपका व्यक्तिवाचक ना हो करके जातिवाचक हो जाता है। जैसे रावण श्रीलंका का राजा था, तो यहां पर रावण क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन ये कह दिया जाए अब हर घर में रावण बैठा, इतने नाम कहां से लाऊं, तो रावण जैसे
खराब गुणों की बात हो रही, तुलना की जा रही, तो फिर वो जातिवाचक। तो देखेंगे इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा जातिवाचक, सॉरी। अगला बच्चों क्या होगा, वर्षा। यहां पर वर्षा कर लेंगे। वर्षा में कौन सी संज्ञा है बच्चों, वर्षा ये शब्द दिया गया है, वर्षा। तो रूल आपको बताए जा चुके हैं, पहले एक बार विकल्प पढ़ दिए जाएंगे। क्या ये व्यक्तिवाचक है, क्या ये जातिवाचक है, क्या ये भाववाचक, क्या ये समूहवाचक। तो बच्चों आपको रूल बताए जा चुके हैं कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ आना, भूस्खलन होना, तमाम बातें आपको बताई गई पहले वीडियो में। तो वहां पर क्या हो जाता है कि ऐसी बातें, वर्षा एक प्राकृतिक घटना है और नेचुरल घटना में हम क्या लगाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अगला बच्चों, गांधी जी में कौन सी संज्ञा है। अब बच्चों यहां देखेंगे गांधी जी सिर्फ लिखा है, उसके आगे उनके आंदोलन, उनके सेंटेंस, उनके वाक्य, उनके काम कुछ नहीं लिखा। तो गांधी जी किसी को जी सम्मान के लिए हो सकता है, और गांधी किसी के लिए भी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, और भी देश में लाखों गांधी परिवार हैं, कंफर्म। तो बच्चों वैसे जब बात हो जाएगी तो खाली गांधी जी आगे पीछे कुछ नहीं, तो गांधी जी का मतलब क्या है, जातिवाचक। क्या लगा देंगे, जातिवाचक। अगला वाक्य देखेंगे। अब देखो वही बात आई, गांधी जी के ही बारे में है। बापू ने सत्य अहिंसा की सीख दी में कौन सी संज्ञा है। बच्चों देखेंगे बापू ने कहा की बात देखिए, एक तो आप सत्य बोलिए, दूसरा आप अहिंसा का मार्ग अपनाइए, यानी नॉन वायलेंस का। तो अब यहां पर ये जो बापू है, बापू तो जातिवाचक संज्ञा था बच्चों, और होना चाहिए था, लेकिन कोई दूसरा बापू इस तरीके का नहीं आया जिसने ये कथन कहे हों, इसलिए वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी कहां बदल जाएगा, जातिवाचक। ये दोनों प्रश्न बहुत दमदार हैं। एक तो आप ये वाला देखेंगे कि यहां गांधी के आगे पीछे उनके कोई कथन, ठीक बच्चों, और उनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात, उनके द्वारा दिया गया कोई स्लोगन या नारा नहीं दिया गया है, इसलिए यहां पर गांधी क्या है, जातिवाचक। और जब बच्चों इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बापू ने कथन कहे, बापू ने एक बात बोल दी है, इसलिए बच्चों ये हम बात कर रहे हैं बापू की जगह पे महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, ये बात याद रखेंगे। तो ये बात बच्चों हो रही महात्मा गांधी जी की, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कि जातिवाचक ना होकर के ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने ये वाला अपना सेशन रैपिड फायर कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लग गया है तो आप अपना प्यार दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।